गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश हुआ है। 2025 की पहली छमाही में 38 अरब डॉलर का निवेश हुआ है, जो पिछले 5 सालों में सबसे अधिक है। और जहां तक सिल्वर ईटीएफ की बात है तो मैं आपको बता दूं, पिछले साल सिल्वर ईटीएफ में जितना निवेश हुआ था उससे ज्यादा निवेश इस साल यानी 2025 की पहली छमाही में हो चुका है। ये कुछ आंकड़े हैं जो चौंकाने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, आखिर निवेशकों की गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसका बुलियन मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? इस शो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस का खास सेगमेंट आर पार। सबसे पहले गोल्ड ईटीएफ पर बात करेंगे। बाजार में जब भी अनसर्टेनिटी होती है, निवेशक पारंपरिक विकल्पों की ओर रुख करते हैं और भारत में सोना चांदी हमेशा से निवेशकों की पहली पसंद रही है, लेकिन अब ये पसंद डिजिटल होती जा रही है। 2025 में गोल्ड ईटीएफ्स में निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी देखने को मिली। ईटीएफ्स में 2025 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के दौरान रिकॉर्ड निवेश दर्ज किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में गोल्ड ईटीएफ में 38 अरब डॉलर का निवेश हुआ है, जो पिछले 5 सालों में सबसे अधिक है। यह 2020 की पहली छमाही के बाद सबसे मजबूत सेमी एनुअल प्रदर्शन रहा है। इस दौरान अगर हम लोग देखें तो गोल्ड ईटीएफ की कुल होल्डिंग्स में 397 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, जिससे जून 2025 के अंत तक वैश्विक होल्डिंग्स 3616 टन तक पहुंच गई है, जो अगस्त 2022 के बाद सबसे अधिक है। WGC की रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक अनिश्चितताएं, विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से शुरू हुए व्यापार युद्ध के कारण निवेशक गोल्ड ईटीएफ को सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं। 2024 में मामूली निवेश के बाद 2025 में निवेशकों का रुझान गोल्ड की ओर तेजी से बढ़ा है, क्योंकि पिछले 3 सालों में उच्च ब्याज दरों के कारण गोल्ड ईटीएफ में निवेश कम हुआ था। क्षेत्रीय स्तर पर उत्तरी अमेरिका ने 21 अरब डॉलर के निवेश के साथ सबसे बड़ा योगदान दिया, जबकि एशिया ने 11 अरब डॉलर और यूरोप ने 6 अरब डॉलर का निवेश किया। खासकर मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण एशिया में भारत और चीन में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। 2025 की पहली छमाही में गोल्ड की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर की तेजी देखी गई। अमेरिका में गोल्ड की कीमतें $3000 प्रति औंस के पार चली गई। WGC के अनुसार गोल्ड की कीमतों में 41% की वृद्धि और निवेश के कारण गोल्ड ईटीएफ की कुल संपत्ति यानी AUM 383 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो एक महीने के अंत में अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया का कहना है कि गोल्ड ईटीएफ निवेशकों के लिए लागत कुशल और सुरक्षित विकल्प है। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के दबाव के बीच गोल्ड में निवेश बढ़ रहा है। निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड ईटीएफ में रखना चाहिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर वैश्विक व्यापार समझौते जुलाई 2025 तक अंतिम रूप नहीं लेते तो बाजार में अस्थिरता गोल्ड की मांग बढ़ सकती है। गोल्ड ईटीएफ को लेकर क्या आउटलुक रहेगा वो भी समझ लेते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान है कि 2025 में केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीदारी और ईटीएफ निवेश मांग को और बढ़ाएंगे। हालांकि मई में 1.8 अरब डॉलर का आउटफ्लो देखा गया, जबकि जून में 4.8 अरब डॉलर के निवेश ने इसकी भरपाई की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्थिक अनिश्चितताएं और मुद्रास्फीति की आशंका गोल्ड ईटीएफ की मांग को मध्यम से लंबी अवधि में समर्थन देगी। अब बात सिल्वर ईटीएफ की भी कर लेते हैं। सिल्वर इंस्टीट्यूट ने चांदी को लेकर अनुमान जारी किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिल्वर की वैश्विक निवेश मांग बढ़ गई है। 2025 की पहली छमाही में भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते सिल्वर निवेश मांग बढ़ी है। चांदी की निवेश मांग बढ़ने से जून में चांदी की कीमत 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सिल्वर ईटीएफ में 2025 की पहली छमाही में 95 मिलियन औंस का निवेश हुआ है, जो
साल 2024 के पूरे साल के कुल निवेश से भी ज्यादा है। 30 जून तक वैश्विक सिल्वर ETF होल्डिंग्स 1.13 बिलियन औंस तक पहुंच गई, जो फरवरी 2021 के 1.21 बिलियन औंस के शिखर से अब केवल 7% कम है। मजबूत कीमतों के कारण इन होल्डिंग्स का वैल्यू जून में 40 अरब डॉलर को पार कर गया है। भारत में चांदी की खुदरा निवेश मांग 7% बढ़ी है, जबकि अमेरिका में ये 30% तक गिर गई है। औद्योगिक धातु क्षेत्र में सुधार और CME पर मजबूत फ्यूचर्स ट्रेडिंग ने भी चांदी की कीमतों को समर्थन दिया है। 2025 की पहली छमाही में चांदी की कीमत में औसतन 25% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इसी साल के पहली छमाही में देखें तो सोने का दाम 26% बढ़ा है, यानी सिर्फ 1% पीछे रही है चांदी। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने, अमेरिका चीन के बीच पॉजिटिव ट्रेड टॉक ने चांदी की कीमतों को सपोर्ट दिया है। अमेरिका के CME यानी कमोडिटी मार्केट एक्सचेंज से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2025 के पहले 6 महीने में चांदी में संस्थागत निवेशक यानी बड़े निवेशकों ने जबरदस्त भरोसा दिखाया। 24 जून तक नेट लॉन्ग पोजीशन यानी जो निवेशक मान रहे हैं कि चांदी की कीमत आगे और बढ़ेगी, वो 2024 के मुकाबले 163% बढ़ चुकी है। यह बताता है कि चांदी को इस साल के बड़े निवेशकों ने सेफ हेवन यानी सुरक्षित संपत्ति के रूप में अपनाया है। दरअसल जनवरी से जून 2025 तक के औसत आंकड़े देखें तो चांदी में जितना निवेश इस साल हुआ है वैसे पिछले 4 सालों में नहीं देखा गया था। इससे साफ है कि बाजार को चांदी की कीमतों में मजबूती की उम्मीद है। भारत की बात करें तो 2025 के पहले 6 महीनों में भारत में चांदी में रिटेल निवेश साल दर साल 7% बढ़ा है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि लोगों को चांदी की कीमतों में आगे और तेजी की उम्मीद है। भारत में पारंपरिक रूप से सोने के बाद चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता है और अब निवेशक इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर चांदी की कीमतें $40 प्रति औंस से ऊपर जाती है तो बाजार में और भी ज्यादा हलचल मच सकती है। इस शो में इतना ही। देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।